हेलो। कैसे हैं आप लोग? एक सप्ताह हो गया होगा, उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो दशहरा चल रही है, तो छुट्टी तो हुई है। दशहरा के बाद आप लोग क्लास कंटिन्यू चलेगी, प्रॉपर वे में चलेगी। तो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, कैटलॉग क्लास रहेगा। तो आप लोग वो क्लास ज़रूर देखिएगा दशहरा के बाद। अभी हम आज की क्लास में बात कैटलॉगी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कैटलॉगी पे ही बात करेंगे, सूचीकरण की बात, सूचीबद्ध पे ही बात करेंगे। तो आप आगे अभी स्टार्ट करें क्लास हम। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैटलॉगी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये टॉपिक है कैटलॉगी, कि इसके बिना जो है किसी पुस्तक को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कैटलॉग एक कोड बनाते हैं, एक कोड बनाएंगे, उस कोड पे सारा कुछ डाला रहता है और उससे ईजी हो जाता है किसी बुक को ढूंढना। इसके बारे में हर एक जितने जितने वैज्ञानिक जितने जितने वो आए, पुस्तकालय अध्यक्ष जितने भी हुए हैं, वो सब अपने अपने तरह से इसको परिभाषित किए थे। एक एक करके सर के बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो हम कैटोलॉजी की बात करें तो इसकी सबसे उत्पत्ति की बात करते हैं। तो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है। इसी की नहीं, मैक्सिमम चीज़ की ग्रीक भाषा ही से उत्पत्ति होती है। तो ग्रीक भाषा में इसको कैटा और लॉग्स कहते हैं। तो कैटा का अर्थ होता है कि अनुसार, और लोग्स का अर्थ होता है कर्म, शब्द, विवेक अथवा तर्क संगत। ये उनके मीनिंग है जो बताते हैं। दोनों को मिला देते हैं तो कैटोलॉजी से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसमें विवेक, तर्क, बुद्धि अथवा किसी क्रम के अनुसार सूचना का विन्यास हो। ये उनकी उसका कहना है। इसका तो मतलब ये होता है। आपको इसका पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा, हम कहीं आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग को नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी पे। बाकी क्लास तो दशहरा के बाद कंटिन्यू होगी है। तो हिंदी भाषा में क्या कि सूची अर्थ अंग भाषा में कैटलॉगी नाम शब्द के स्थान पर ही प्रयुक्त किया जाता है। ये हिंदी भाषा की बात है। कैटलॉगी के बारे में बहुत कुछ ने कहा। सूची होता है इसकी हिंदी, तो इसके बारे में बहुत कुछ ने क्या बहुत कुछ इसको कहा। इसको क्या कैसे कैसे इसको उसको बोला सकते हैं, इसको इसके बारे में कह सकते हैं ये क्या है, तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके बातें हैं। तो बात कर रहे हैं फर्स्ट बात की। तो ये एक कुंजी के समान है जो पाठकों के समक्ष ज्ञान जगत को प्रदर्शित करती है। और इसको नेत्र की संज्ञा दी गई है। नेत्र की संज्ञा क्या है? तो जिस तरह हमारा आँख हमारी बुक को देख लेती है, जैसे हमारे टेबल पे बुक रखी है तो हमको जो ढूंढना, हमको मेरी आँख देख ली कि बुक यहाँ है, हम ले। तो इसी तरह ये कार्ड जो होती है ये एक आँख की तरह की होती है। जैसे हम लोग कुछ ढूंढना है, तो कुछ बुक ढूंढना है तो हम कार्ड लिए, तो कार्ड पे देख ली कि बुक कहाँ रखा है, इसलिए देख ली कि वो सारा कुछ बता देंगे कि कुछ कार्ड पे लिखा होता है कि कहाँ पे बुक है। तो हम आराम से गए, वो हमको दिखा दिया कि बुक वहाँ है, जाके हम मान लो, ज़्यादा ढूंढना पड़ा ही नहीं। तो ये इसलिए इसको हम आँख की संज्ञा दिए, नेत्रों की संज्ञा दिए हैं। और ये जो है 5 सूत्र जो था, 5 लॉ जो था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उस लॉ को ये रक्षा करता है। उस लॉ का पाठक का टाइम बचाना, पाठक के लिए पुस्तकों के लिए पाठक जितने भी थी, तो ये 5 सूत्र जो है, 5 लॉ का ये रक्षा करती है कैटलॉगी। और इसको उपकर का संज्ञा दिए थे कौन? हमारे रंगनाथन ने। और ये यूजर स्टाफ का समय बचाती है। ऑब्वियसली ये समय ही बचाया ना, जो हम डायरेक्ट वहाँ पे बता दिया कि ये पुस्तक यहाँ रखा हुआ है, तुम जाके ले ली, ढूंढना पड़ा नहीं, तो ये समय बचाती है। आगे इसकी बात करें, हम आगे की बात करते हैं। तो प्रत्येक पुस्तकालय पाठकों को अपनी पाठ्य सामग्री को सूचना देने के लिए सूची का निर्माण करते हैं जिसमें हम पुस्तकालय सूची कैटलॉगी कहते हैं, मतलब लाइब्रेरी कैटलॉगी कहते हैं। तो ये प्रत्येक जो पुस्तकालय पाठ है और पाठक जो सामग्री होती है उसे मतलब इसी ढूंढ सकते हैं ये कार्ड के अनुसार। आगे जो हम एक जेडी ब्राउन के बारे में पहले भी जब बता चुके हैं, बहुत अच्छे विज्ञान, बहुत अच्छे पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो बहुत अच्छे काम किए। तो ये जेडी ब्राउन के अनुसार जो है कैटलॉगी को प्रभाषित किया गया है। तो उसके बारे में आगे बात करें तो ये बात बोले हैं कि जितने भी ग्रंथों हैं, बुक्स हैं, तथा उसमें जो है वर्णित विषय सामग्री है, सब्जेक्ट मटेरियल है, खोजने के लिए एक कैटलॉगी का व्याख्यात्मक, तर्कसंगत, सुव्यवस्थित तालिका तक कुंजी है। और ये किसी विशिष्ट लाइब्रेरी में संग्रहित ग्रंथों तक ही सीमित रहती है। ये सब अपना अपने परिभाषित किए हैं, तो ये इस तरह से परिभाषित किए हैं। इसका कहना ये था। हमारा रंगनाथन तो उनको उपकरण कहा। ये पुस्तकालय सूची के उपकरण है जो पाठकों को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के बारे में
सूचना प्रदान करती है, जो 2 भागों में विभाजित करती है। ये एक विषय अनुसार, एक लेखा सब्जेक्ट के अनुसार, एक ऑथर के अनुसार। तो ये उस तरह से कैटलॉग कार्ड पे लिखा रहता है, उस तरह से हम आपको वहाँ ढूँढ सकते हैं। या तो विषय के अनुसार लिखा रहेगा, या जो तो क्या लेखक के अनुसार, ऑथर के अनुसार लिखा रहता है। तो ये हमने आज एनालॉजी के बारे में बताया। जब हमारे ये दशहरा के बाद, अभी तो छुट्टी है दशहरा तक, दशहरा के बाद जो हम क्लासेस फिर से यूट्यूब पे स्टार्ट कर मतलब कंटिन्यू चलेगी, तो उसमें हम 3 बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक सीसी है और ACR1 और 2, वो दोनों इम्पॉर्टेंट है, और सीसी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा दशहरा के बाद। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहुत खुश रहे, हैप्पी रहे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।